जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सभी बहुत अच्छे हैं। और आज मैंने मॉर्निंग ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी बना रही हूँ मैं चाय। रंगली में बना रही हूँ चाय। क्या कर रहे हो बेटू? सर मैंने और कार्तिक और कार्तिकी के पापा कर रहे हैं बाहर धुलाई। आज सैटरडे है तो इनकी छुट्टी है, तो इसलिए अभी सुबह सुबह ही मतलब स्टार्ट करते हैं दोनों ने धुलाई उलाई का काम। क्योंकि पता है धूप भी हल्की रहती है कि सूखने में भी टाइम लगता है। तो बस मैं चाय बना रही हूँ, फिर आपसे भी अभी चाय पीएंगे। और ये देखिए मैं खरीदे मार्केट गई थी ना, तो मैं ये गाजर, सलजम और गोभी ये काट के रखा हुआ है। मम्मी जी सासू माँ ने इसका अचार डाल दी बहुत अच्छा। तो ये देखिए मैंने कल कटिंग करके इसको गर्म पानी से वॉश करके इसको सुखाया था धूप में, बट अब ये ढंग से सूखा नहीं है। ये सूखेगा फिर इसका मम्मी जी चाय डालेंगी वाला है बस। और बहुत खास है। हालांकि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बोला था मैं गुड न्यूज़ दूँगी, तो एक अच्छी खबर दूँगी आप सबको। तो अच्छी खबर ये है, तो आज जाएंगे उसको लेने के लिए। तो देखते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, प्यारी से कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में। क्या जो भी होगा आपसे शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये देखो कार्तिक की धुलाई कर रहा है बाहर। देखो मैंने मना भी किया था सुबह सुबह मत करो, अभी ठंडा बहुत है। ये धुलाई कर दी यहाँ पे दोनों ने मिलके, पोछा भी लगा दिया। और ये कीजिए सूर्य देवता के दर्शन। तो ये देखिए सूर्य देवता है नमा, शिवादित्य है नमा अभी। और ये पूरी धुलाई हो चुकी है और मैं कर रही हूँ घर के अंदर का काम। ये चेयर टूट गई हमारी। ये चेयर ना हमने उनसे ली थी जो आते नहीं है फेरी वाले। इतनी कच्ची चेयर है, देखो इसके तो 2 हिस्से हो गए। और दूसरी वाली भी दिखाती हूँ, वो बीच से फट चुकी है। बेकार की चेयर, इनसे मत लेना, मैं तो कभी ना लूँ अभी इनसे। तो चलो फिर बने रहना ब्लॉग में। ये मेरा क्रासुला का पौधा है। क्रासुला का बोलते हैं ना। जैसे फूल भी डाल दिया। देखो ये पौधा पता है मैं तीसरी बार लगा रही हूँ। ये पौधा मेरा बहुत, ये पौधा उगता ही नहीं है। तीसरी बार लगा रही हूँ मैं इस पौधे को। अब भगवान करे अब उग जाए। घास उग गई है, सफाई करूँगी मैं इसके आराम से ना। ये गोभी प्लांट, गोभी जैसा, देखो गोभी जैसा कितना सुंदर है ना। मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसलिए मैं ये 2 लेके के आ गई थी। और इस वाले में मैंने घर के अंदर पहले लगाया था और इसमें पनपा नहीं वो पौधा ना, क्योंकि ये ऐसा है ना ये इस पर। फिर मैंने इसको ऐसे शो के लिए रख दिया है यहाँ पे। ये देखो ये गोभी प्लांट, पता नहीं इसका नाम ही गोभी प्लांट है, पता है। ये देखो मुझे बहुत सुंदर लगा था ये येलो वाला फूल। कार्तिक आ जाओ बेटा अंदर अब, चलो। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ये कटहल। ये थर्सडे मार्केट को ना मैं वहाँ से कटहल भी लेके आई थी। तो ये कटहल बनाऊँगी, तो मैं इसकी आपसे अपने स्टाइल में रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत मतलब साधारण से तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। तो मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो चलिए बने रहिए। और यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए। और मैंने पता इसका मसाला बना दिया है। इसका मसाला जो है मैंने मतलब पीस दिया है। और ये मसाले में कितनी अच्छी खुशबू आई। ये मसाले में मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, जीरा, हरी मिर्ची सब मैं एक साथ ही पीस देती हूँ सबको। देखिए ये मैंने इसको पीस दिया है, ग्राइंड कर दिया, ठीक है। और ये कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए। और यहाँ पे पता है हमारा किचन ना पूरा मुखी है, मतलब देख सकते हो ये सामने देखिए सूरज निकल रहे हैं ना, तो इधर पूरा है ना, तो सामने से सूरज आता है। इस टाइम पे मेरी किचन में इतनी अच्छी धूप रहती है, खिली खिली धूप रहती है। तो इस टाइम धूप आ रही है बाहर से, तो उसकी वजह से देखिए थोड़ा सा ना क्वालिटी नहीं आ रही है, क्योंकि बाहर सामने से धूप आ रही है। मैं देखती हूँ थोड़ा इसको कुछ और तरीके से रखने की कोशिश करती हूँ कैमरे को। हाँ तो चलिए मैंने कर दिया सेट। अब तो मुझे लग रहा है कि क्लियर ही दिख रहा होगा आप सभी को। मैंने तेल का रख दिया, तेल का रखा। ये तेल, ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि इसका जो मसाला बनता है ना
काफ़ी, इसलिए इसमें मैं और थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और तेज पत्ते ये तेज पत्ते हैं जो कि मैं ताज़े पेड़ से तोड़ करके लाई थी। देखो, पता है, पेड़ से तोड़ के लाई थी मैं, ऐसे मैंने वीडियो भी बनाया था इस पर। वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है ना, तो वहाँ से लाई थी। अब ये सूख गए, थोड़े हल्के कच्चे हैं, सूख गए। इसको तेज पत्ता ऐड करेंगे। तेज पत्ते की तो बात ही अलग है, तो इसको भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा जब ऑयल तब। और अब ऑयल हो गया गरम, तो इसमें हम जो खड़े मसाले हैं जितने भी, जैसे तेज पत्ता, इलायची दाना, ये सब ऐड कर देंगे। जीरा भी। और ये देखिए, इसमें खड़े मसाले में जो जो होता है, काली मिर्च और इलायची दाना, गोल, सब ऐड कर दिया मैंने इसमें। क्योंकि जो खड़ा मसाला, पीसा मसाला तो ठीक है, लेकिन जो खड़ा मसाला होता है उसका ज़्यादा खुशबू रहती है और वो ज़्यादा टेस्ट करता है। पता है, किसी भी रेसिपी में अगर आप खड़ा मसाला ऐड करोगे तो वो ज़्यादा टेस्टी रहता है। ये हींग साथ में। जब हमारा ये मसाला, खड़ा मसाला मतलब हल्का भून जाए, तो जो भी आपने मिक्स मसाला जैसे मैंने आपको बताया था, ये सब ऐड कर दें। ठीक है, अब इसको भूनते हैं। मेरे को आज ये छोटा वाला कड़छी मिली, इसको देखिए भूनते हैं। और चलो इसको भूनते हैं, फिर आगे मैं आपसे मिलती हूँ। बस इसको ऐसे ही भूनना है, ठीक है, ऐसे भूनना है बस इसको। अब इस जो टेस्ट है ना सब्जी का, वो इसी में है, मसाले में ही है बस। अगर आपका मसाला अच्छे से भून गया तो समझ लो आपकी जो भी आप बना रहे हो रेसिपी, जो भी, बस वो सोचो लाजवाब बनेगी। बस मेन उसका जो भी जादू है मसाले में है। अब इस मसाले को जितना ज़्यादा आप अच्छे से भूनोगे हल्की आंच में, उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा सब्जी में। तो मैं इसको पूरा भूनती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ, नहीं तो ऐसे ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो हल्का ही भूनने लग गया है, तो अब इसमें आप अपना स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। स्वाद अनुसार नमक ऐड करें, स्वाद अनुसार। और ये है मेरा मिक्स मसाला। इस मसाले में सब कुछ रहता है, तो इसलिए मैं ये मिक्स मसाला ही मंगा लेती हूँ। इसके अलावा फिर इसको डालने के बाद आपको इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बस ये देखिए, आप अपने हिसाब से जो जो आप मसाले यूज़ करते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मेरा ये जो मिक्स मसाला है, इसको जब मैंने इसमें मिक्स किया तो देखिए कलर आ गया तुरंत ना, क्योंकि इस मसाले में सब 6-7 किस्म के मसाले मिक्स रहते हैं इसमें। कभी बताऊँगी आप सबको फुर्सत से, ठीक है। तो बस अब इसको भूनते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। ये देखिए मसाला भून रहा है और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके मैं इस मसाले को भून रही हूँ। और जब तक के लिए मैंने ये जो कटहल थे बहुत बड़े पीसेस में थे, मैंने इनको छोटा कट कर लिया। देखिए मैंने उसको बोला भी था, मैंने कहा भैया छोटी कट करो, कह रहे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, आप खुद काटना। तो मैंने देखिए छोटी कट कर ली, क्योंकि बहुत बड़ा मोटा काट के दे देते हैं ना। तो इसको मैंने, अब इसको मैं धुलूँगी अच्छे से। अभी मसाला भूनने में है टाइम, तब तक जब मैं इसमें मिक्स करूँगी फिर आपसे दिखाती हूँ, ठीक है। और ये देखिए मसाला भुन चुका है, अब इसमें मैं कटहल ऐड करूँगी। देखिए इसको छोटे स्लाइस में मैंने कट कर लिया था। अब मसाले का कलर देख सकते हैं। मसाले में अब कटहल को ऐड करूँगी। अब मैंने देखा है, एक बार मैंने वैसे फ्राई करके भी बनाया था, लेकिन मेरे को फ्राई करके इतना अच्छा नहीं लगा था। मुझे ऐसे तरीके से कटहल रेसिपी पसंद है, मुझे कटहल पसंद है, कटहल की सब्ज़ी। ये देखिए अब इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये अच्छे से मसाले में ऑब्जर्व हो जाएगा और कटहल बन भी जाएगा। अगर जहाँ पे आपको लगता है कि पूरा मसाला सूख चुका है तो हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी इसमें काफ़ी पानी है इसमें। अब इसको ढक के रख देते हैं बनने के लिए। सब्जी बन के होगी रेडी। देख सकते हैं आप कितना प्यारा इसका कलर आया है, वाह। और खाने में भी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बस
आसान से तरीका है बनाने का। और यहाँ पे बन रहे हैं पराठे, इधर बन रही है चाय। तो मैं इन दोनों को नाश्ता दे करके मैं ना जाऊँगी नहाने के लिए। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट में। अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। हेलो। और मैं नहा लिया था, फिर उसके बाद मैं नहाने गई, फिर नहा करके मैं आ चुकी हूँ और मैं नाश्ता भी कर लिया है। और ये सब करते करते मुझे साढ़े 11:30 हो गए देखो। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग तो क्या है, वो जो आपने ब्लॉग देखा स्टार्टिंग, बस उस ब्लॉग का मैं एंड ही नहीं कर पाई। उस ब्लॉग को एंड करने का मौका ही नहीं लग पाया, इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि उस ब्लॉग को मैं एंड नहीं करी। तो मैं चलो उस ब्लॉग को करती हूँ एंड। और उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि मैंने आपको ब्लॉग में बता चुकी हूँ, बट कि मुझे आपको किसी से मिलवाना है, जो मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। और भी इसी के संग मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड। और हालांकि बहुत सारे तो समझ भी चुके होंगे, अब तक समझ चुके होंगे, क्योंकि जब से वो हमारे पास आई है जो भी है, तब से मैं क्या ही बोलूँ, मतलब चलो मैं आपको उससे मिलाती हूँ और उसके बारे में, और मतलब और एक मिनट को, उसके बारे में और भी जानकारी, वो कहाँ से लाए हैं, क्या नाम है, जो भी है, मतलब सब अगले कमेंट में बताऊँ, अगले वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है मेरी, ठीक है। तो बस मैं आज आपको किसी से मिलाती हूँ और इसी के संग इस ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ मैं एंड। मिलते हैं फिर इसके बाद न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।